अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो चेहरे के ऊपर खुसूसन लड़कियों के एक्नी और पिंपल्स होते हैं वो इलाज करवाने के बावजूद, क्रीमें इस्तेमाल करवाने के बाद भी वो अक्सर ख़त्म नहीं होते, दोबारा दोबारा निकलते रहते हैं, दोबारा दोबारा निकलते रहते हैं। उनका कंप्लीटली और परमानेंटली आज मैं आपको इलाज बताऊंगा कि उसका इलाज क्या है, आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं कि आपकी मेडिसिन से भी जान छूट जाए और आपके एक्नी और पिंपल्स जो हैं वो भी ठीक हो जाए। पूरी वीडियो तवज्जो से देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है एक्नी पिंपल्स ऑन फेस, काजेज, हार्मोनिक टैबलेट्स, पीसीओएस, पीसीओडी। दोस्तों, ये जो एक्नी और पिंपल्स होते हैं ये अक्सर अडल्ट एज जब शुरू होती है तो प्यूबर्टी एज भी इसको कहा जाता है लड़कियों के अंदर, तो उस वक़्त ये शुरू हो जाते हैं। जो कि हार्मोनिक चेंजिंग जब आती है तो बाज़ दफ़ा हार्मोन जो होते हैं इम्बैलेंस भी हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, खुसूसन जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, जो ओवरी के अंदर, फिलिपन ट्यूब के अंदर डिस्टरबेंस आ जाती है, जिसकी वजह से ओवम की मेच्योरिटी और ओवम की ट्रैवलिंग जो होती है उसके अंदर जब प्रॉब्लम आती है, डिस्टरबेंस आती है, तो उस वक़्त फिर अक्सर मरीज़ें जो होती हैं, पेशेंट जो होते हैं, उनको टैबलेट्स दी जाती हैं कि हार्मोनिक टैबलेट्स जो है उनके खाने की वजह से उनके जो मेंसेस साइकिल होता है वो बहाल होता है, यानी पीरियड आते हैं, हर मंथ उनको खिलाई जाती हैं ताकि वो हार्मोनिक जो उनका सर्कल है वो ठीक रहे और मेंसेस आते रहें। ये अक्सर ये होता है कि मेंसेस तो उससे आने शुरू हो जाते हैं, एक तो जिस्म मोटापे की तरफ माइल हो जाता है यानी ओबेसिटी आ जाती है, दूसरा ये होता है कि चेहरे के ऊपर एक्ने और पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मुख्तलिफ क्रीमें भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं और अक्सर डॉक्टर जो होते हैं वो इसको डायग्नोज ही नहीं करते, या मरीज़ भी बाज़ दफ़ा इस हिस्ट्री को महसूस ही नहीं करता कि इसका चेहरे के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, क्या इसके साथ चेहरे के साथ कोई रिलेशन है इसका। दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। आपने खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है कि कोई भी आपका बहन है, भाई है, बेटी है, आपकी कोई क्लास फेलो है, कोई मिलने वाले हैं, आपके कुलीग हैं, उनके चेहरे पर अगर एक्नी और पिंपल्स नज़र आते हैं तो उनकी ये हिस्ट्री ज़रूर उसके साथ अटैच हो सकती है। अगर वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते, तो यही मसला होता है कि इनकी हार्मोनिक टैबलेट्स जो है वो बंद करवाई जाएंगी किसी तरीके से। अब बात ये आएगी, आप ये सवाल करेंगे कि अगर ये बंद कर देंगे तो फिर इसको मेंसेस साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसको बहाल करने के लिए दोस्तों इसमें एक और बहुत बड़ी बात होती है। आपको शायद इसके बारे में अवेयरनेस हो या ना हो, या अक्सर डॉक्टर ये बताते नहीं हैं कि ये जो पीसीओएस, पीसीओडी जो मरीज़ होता है जिनके हाँ ये मेंसेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं और वक्त से पहले बंद होना और ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, इन मरीज़ों के अंदर कैंसर का रुझान बढ़ जाता है। कैंसर के रुझान को कम करने के लिए इनको टैबलेट्स हार्मोनिक दी जाती हैं ताकि इनके हार्मोन की जो रवानगी है, जो फ्लो है, वो चेंज रहे। यानी इनकी बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस फंक्शन का ताल्लुक क्या होता है कि जब मेंसेस आने होते हैं तो हार्मोन का जो बहाव होता है, फ्लो होता है, वो मेंसेस की तरफ होता है, और जब मेंसेस रुकना शुरू हो जाते हैं या प्रेगनेंसी हो जाती है या कंसीव कर लेता है मरीज़, तो उस वक़्त वो हार्मोन, मैं अब इस टर्म्स में पढ़ना नहीं चाहता, मेरी और भी वीडियो आप देख सकते हैं, उनके अंदर मैंने टर्म्स बोली हुई हैं। FSH, LH, ये जो जो होते हैं ना हार्मोन, इनकी एक रेशो होती है। फिर जब ये मेंसेस रुकना शुरू हो जाती हैं या प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस वक़्त ये जो दूध बढ़ाने वाले यानी दूध की प्रोडक्शन बनाने वाले हार्मोन होते हैं वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, लैक्टोजन वगैरह। ये जब इनको कंट्रोल नहीं किया जाता तो चूंकि मरीज प्रेग्नेंट तो है नहीं,
जिसकी वजह से ये इसका ये सर्कल जो है, फ्लो जो है हार्मोन का ब्रेस्ट की तरफ हो गया है कि ये दूध को, मिल्क को डेवलप करना शुरू कर दिया इन्होंने, कि दूध पैदा पैदा करना शुरू कर दिया है। फिर इस फ्लो को चेंज करने के लिए, बहाव को चेंज करने के लिए ये मेडिसिन, हार्मोनिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है, ताकि इसके मेंसेस जो है बाहर रहें किसी न किसी तरीके से, ये मरीज़ कैंसर से बच जाए। ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है। अब ये है कि हम अगर ये मेडिसिन रुकवाते हैं तो दोबारा मरीज तो वहीं पर जाकर फंस जाएगा, फिर डर तो इसको वही होगा कि इसको कैंसर होने का चांस है। दोस्तों मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, आपके जो एक्नी है वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपका ये जो प्रॉब्लम है मेंसेस का, ये भी ठीक हो जाएगा, अल्लाह मेहरबानी फरमा देगा, और ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी ठीक हो जाएगी। आपने ऐसा करना है कि पहले आपने सबसे ये देखना है कि आपकी ओबेसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं, यानी आपका जिस्म मोटा तो नहीं हो रहा, कि आप मोटे हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। इसके बारे में ख्याल करें, अपनी डाइट का ख्याल करें, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल करें, अपनी सुबह शाम की वॉक का ज़रूर ख्याल करें। इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ चूँकि ये सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों ये कह देना बहुत आसान है कि मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, लेकिन अक्सर लोगों को ये इतना इसका एहसास नहीं होता कि ये सिर्फ आपने वॉक नहीं करनी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम तो ये सारा दिन, हमारी इतनी वॉक हो जाती है कि 5-6 किलोमीटर बन जाते हैं। दोस्तों ये होता है कि सुबह के वक्त जब आप वॉक के लिए निकलते हैं, पहले नंबर पे तो आपका माइंड तैयार होता है। दूसरा ये होता है कि जब हम वॉक करने के लिए निकलते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं, तो मुख्तलिफ ऐसी गैसें होती हैं जो आम रूटीन में नहीं मिलती, वो हमारे अंदर जाती हैं, वो हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद होती है। शाम के वक्त भी ऐसे ही होता है कि हम वॉक करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सी ऐसी गैसें मिल जाती हैं जो आम रूटीन में नहीं होती। यही मसला होता है कि इवनिंग मॉर्निंग वॉक को प्रेफर किया जाता है। अपने वज़न को कंट्रोल करें, और ये मेडिसिन आप नोट कर लें, इनको इस्तेमाल करें। दोबारा दोबारा अक्सर मरीज मुझे फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि मेडिसिन मेडिसिन बताने का मकसद ही ये होता है, अथेंटिक होती है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अपने मकामी किसी डॉक्टर से रब्ता कर लें, या मेरे साथ ऑनलाइन रब्ता करके आप मुझसे भी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं। आपके घर पर ही आपको डिलीवर हो जाएगी मेडिसिन, या आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या आप खुद परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आपने ये हार्मोनिक टैबलेट्स आपने छोड़ना शुरू कर देनी है। 1 माह आपने थोड़ी थोड़ी करके इसके साथ लेनी है, और 1 माह के बाद आपने इसको छुट्टी करवा देनी है, और ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। ये कम से कम आपने 6 माह 1 साल तक इस्तेमाल करनी है। ये सारे का सारा आपका हार्मोनिक डिस्टर्बेंस जो होगी, एक्नी, पिंपल जो होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और आपका मेंसेस साइकिल जो होगा वो भी बहाल हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये मेडिसिन इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपने कोनियम लेनी है 200 ताकत में। एक वक्त आपने 5 कतरे इसके दिन के अंदर इस्तेमाल किया करने हैं। पानी के 2 बूंद ले लेने हैं, उसके अंदर आपने 5 कतरे टपकाने हैं, और इसको ले लिया करना है। दूसरी मेडिसिन है पल्साटिला, ये भी आपने 200 ताकत में लेनी है, ये भी आपने 5 ही कतरे लेने हैं। पल्साटिला से ये होगा कि मरीज़ के बाज़ दफ़ा मेंसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा बहुत कम आते हैं, बाज़ दफ़ा बिल्कुल रिलैक्स होकर आते हैं, बाज़ दफ़ा पेन के साथ आते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तीसरी मेडिसिन आप लेनी है सीपिया, जिसके मुंह के ऊपर स्याहियाँ हों, खुसूसन उसने सीपिया को नहीं भूलना। और पतला दुबला दुबला पतला जो बिल्कुल वीक सा जिस्म होता है जिन औरतों का, और ये महसूस करती हैं कि नीचे बोझ पड़ रहा है, जैसे हर चीज़ पेशाब की रास्ते से निकल जाएगी, ऐसी अगर सिम्टम्स हैं तो आपने सीपिया को नहीं भूलना। सीपिया भी आपने 200 ताकत में लेनी है, 5 के तरह इसके एक वक्त दिन के अंदर आपने लेने हैं। जो मोटी हैं, मेंसेस की रुकावट आती है, उनकी जिस्म मोटा होता जा रहा है, पिलपला होता जा रहा है, उन्होंने कलकेरिया कार्ब को नहीं भूलना। कलकेरिया कार्ब आपने 1 ml में लेनी है, 5 दिन के बाद एक दफ़ा 5 कतरे आपने लिया करने हैं। और इसके साथ आपने फाइटोलिका लेनी है, मदर टेंक्चर। सुबह दोपहर शाम इसके 10-10 कतरे इस्तेमाल करें। आपकी ओबेसिटी जो है, ये कमज़ोर पतले मरीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मोटे मरीज़ों ने या जिनके पेट नीचे से बड़े हुए हैं, बेली फैट जिनको है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि यूट्रस और फ्यूपन ट्यूब के इर्द गिर्द अगर कहीं आपके फैट आ गई है तो उसको ये कवर कर जाए। फाइटोलिका बेरी आपने मदर टेंक्चर में लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 10-10 कतरे लेने शुरू कर दें, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
और चेहरे के ऊपर लगाने के लिए आपने बेरब्रस एक्ोफोलियम मदर टेंचर लेना है। अपनी किसी क्रीम के अंदर डाल लें इसको, या ग्लिसरीन के अंदर डालकर रख लें, अर्क गुराब के अंदर इसको मिक्स करके रख लें। आपने 60 ml जो बोतल है उसके अंदर आपने एक छोटा चम्मच डाल लेना है इसका मदर टंक्चर का, वो मिक्स कर लें अच्छी तरह। वो रात को आपने लगा लिया करना है चेहरे के ऊपर, या और ये मेडिसिन खाते रहें। आपका मेंसेस साइकिल का प्रॉब्लम, आपका ओबेसिटी का प्रॉब्लम और आपका एक्नी का प्रॉब्लम जो होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।